बैठो माँ जी आप। सत्यानाश हुए। माता जी थोड़ी ठंड रखो, नहीं तो आपकी सांस फूल जानी है। मैं पानी लेके आती हूँ। वैसे भरद्वाज निवास नहीं, स्याप्पा निवास होना चाहिए था इस घर का नाम। जो गलत कहूँ तो रोटियां जल जाए मेरी, कांड पे कांड करते जाए जेठ जी और भुगतना पड़े हम सबको। शकुंतला मर जानी है तो आप पे चुप कर जा। ये मेरी सोटी ने चुप कराना है तुझे। किशन लाल समझा ले अपनी वोटी को। मैं समझाता हूँ। यही दिन दिखाने के लिए मुझे कल ही छोड़ के चले गए थे। उस अंग्रेज पता नहीं क्या मुसीबत पड़ दी मेरे टब्बर पे। वाह माता जी पानी पियो आप। तुम लोग इंसान नहीं हो सकते, शैतान के नुमाइंदों। बचाओ, कोई है? बराती जी। किसी औरत को अंदर बंद करके कि चीखों का लुत्फ ले रहे हो। एक बार तुम्हारे चेहरे देख लूं मैं, अल्लाह कसम मैं। सरफराज भाईजान। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। सरपंच बाजी, तुसी ठीक हो ना? मुझे माफ करना भाभी जान, अनजाने में मैंने आपको मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर मुझे जरा भी इल्म होता कि दुकान पे इतनी बड़ी अनहोनी होनी है, मैं कभी सुंदर को चाबियां नहीं देता। अब आप ठीक तो ना? और सुंदर कहाँ है? उठाने गए रिपोर्ट लिखवाने, ठीक जैसे आपने कहा था ना। हमें वहीं जाना चाहिए। वो लोग फिर आ सकते हैं यहाँ। मैंने बराती जी से वादा किया कि मैं उनकी दुकान को कुछ नहीं होने दूंगी। बराती जी और उनके बाबूजी का खून पसीना लगा इस दुकान पे। इसे ऐसे छट के नहीं जा सकती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? खुदा कसम भाभी जान, इस बाजू में जितनी ताकत बची है, सारी जान अगर इस दुकान को बचाने में लग जाए तो कोई गम नहीं। चलिए मेरे साथ। कर मदद। Narayan Baba's man Shankar has given his testimony on the 8th day of October. Kishori Lal Bhardwaj, that is you, financed the stockpiling of arms in the temple. ऑफिसर बंस, ये लतीफा जो आप सुना रहे हैं बहुत ही घटिया है, मगर मुझे आपकी बद दिमागी पर हंसी आ रही है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे ऑफिसर बंस। इस आदमी ने मेरे मंदिर की पवित्रता को कलंकित किया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऑफिसर बंस। नारायण बाबा। बाबा मेरी जुत्ती से, तू भी मेरे पुत्र के खिलाफ साजिश में शामिल हो गया। भूल गया तू नामुराद? तू सिर्फ नारायण हुआ करता था,
तुझे बाबा कहलाने का सम्मान दिलवाया मेरे पुत ने। जिन हाथों को तुझे चूमना चाहिए था तो उन्हें कटवाने चला आया बाबे। मैंने इस कथन को कभी खंडित नहीं किया, कभी नहीं नकारा और ना ही कभी अस्वीकार किया कि मेरे वर्चस्व की कथा इस किशोरी लाल के कलम से लिखी गई है। लेकिन इसका स्थान मेरे ईश्वर से ऊपर नहीं है। वो ईश्वर जिसकी कृपा दृष्टि से इसका अस्तित्व आज तक कायम है। वो ईश्वर जिसने इसके परिवार को पाला। ये भूल नहीं है, पाप है, घोर पाप। किशोरी लाल भारद्वाज, स्मरण रखना, आज का ये पल, आज का ये दिन, आज की ये तारीख, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास बहुमूल्य था, चाहे वो तुम्हारा व्यापार हो, चाहे तुम्हारा सम्मान हो, सबका श्राद्ध होगा। बस ये समझ लो किशोरीलाल कि आज के बाद तुम्हारे अंत का आरंभ होगा। ऑफिसर बंस, अगर मेरे खिलाफ साजिश करने की ठान ही ली थी तो कम से कम अपना केस तो पक्का बना दिया होता। आधी पौनी दलीलों और गवाहों को मिलाकर जो मेरे खिलाफ इल्जाम लगाए हैं आपने, उनकी नींव ही कच्ची है। जरा देखो इन बंदूकों को, ये ऐसी वैसी बंदूकें नहीं हैं, ये पुलिसिया बंदूकें हैं। तो फिर ये पुलिसिया बंदूकें शंकर के हाथ कैसे लगी? जवाब दीजिए। अगर व्यापार करने का इतना ही शौक था तो अपनी नौकरी छोड़कर मेरी दुकान पर आ जाते ऑफिसर। शंकर जैसे हिंदू फसादियों को बंदूकें बेचकर मौत का कारोबार फैलाने की क्या जरूरत थी? और तुम नारायण बाबा जो ईश्वर की दुहाइयां दे रहे हैं, शंकर जैसे हिंदू फसादी तुम्हारी ही मंदिर की छत्र छाया में फल फूल रहे हैं। अगर तुम्हें इसकी अब तक खबर नहीं तो हंसी आती है मुझे तुम्हारी मति पर, और अगर ये जानते हुए भी तुम आंखें मूंदे हो तो शर्म आती है मुझे तुम्हारे दोगलेपन पे। अरे तुम लोग क्या केस करोगे मेरे खिलाफ? मेरी दुकान का मसला हल होते ही मैं खुद तुम्हारे इस षड्यंत्र के खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। ये बंदूक पुलिसिया बंदूक है, इस पर पुलिस की मोहर है, जिसके सिरमौर आप हैं ऑफिसर बंस, आप। लेट्स गो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। सालों के विश्वास को चंद पलों में हवा कर दिया तुमने नारायण। तुम मेरे सम्मान के लायक नहीं हो। ये जो धर्म गुरु होने का चोंगा तुम ओढ़े खड़े हो, अब तुम्हें निर्वस्त्र करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज की तारीख याद रखना नारायण। आज के बाद तुम्हारे आत्मसम्मान का श्राद्ध होगा। ये कसम है मुझे अपने धंधे की। भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। आरंभ है प्रचंड।
बाबूजी राखी करो। सरफराज बाजी भाभी जान आप जाइए यहाँ से। नहीं सरफराज बाजी, मैं आपको इससे चल के नहीं जाऊंगी। भाभी जान आपको सुंदर का वास्ता, आप जाइए। पर सरफराज बाजी तुझसे आप जाइए भाभी जान, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आग हटो। सरफराज भाईजान लाजो 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 तू ठीक है? लाजो लाजो तू ठीक है? लाजो ये आग लाजो। राजी जी वही करते हैं। कुछ नहीं होने दे। अरे लाजो लेकिन ये आग लगी कैसे? किसने किया ये सब? सरफराज ने आग लगाई है। सरफराज ने दुकान को आग लगाई? दुकान की चाबी देना, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करानी, ये सब एक साजिश थी। धर्म की अफीम ने इसको भी अंधा कर दिया। इसने मेरी लाजो को मारने की कोशिश की। लाजो 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 उठ। लाजो आंखें खोल। लाजो आंखें खोल। लाजो 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 आंखें खोल। लाजो लाजो ओए जल्दी आओ। ओए डालो पानी यहाँ पे। ओए अंदर भी जा चमन। सांस नहीं ले रही है बाबूजी, लेकिन आपकी दुकान का सारा सामान देखिए देखिए, वो वही खाते हैं। तिजोरी के पैसे सब महफूज है। इस अल्लड़ गवार लड़की ने मेरे शब्दों को दिल से लगा लिया। ये दुकान हमारे परिवार की मेहनत की पूंजी है। दुकान को बचाते बचाते इसने खुद को गर्क कर दिया। अच्छा बदला लिया उस सरफराज ने, बहुत अच्छा बदला लिया। और आप अपनी पगड़ी फिर से चढ़ा सकते हैं ना? इसकी उतारने की जड़ तो खत्म ही होगी। नहीं बर्दाश्त थी ना आपको अपने बेटे की पसंद की नूं। चली गई मेरी लाजो। परांदी कितनी सोहनी है। इन्नी सोहनी परांदी ये तुसी मेरे वास्ते लायो। झल्ली कहीं इसकी मासूमियत ही इसकी कमजोरी थी। इतना प्यार करती थी ना मुझसे, इस दुकान को बचाने के लिए
अपने खुद की परवाह नहीं की तूने। कहती थी रोने वाला की सीधा अग्नि परीक्षा नहीं देगी, और आज तूने इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा दे दी। अरे तेरे सामने दुकान की कीमत कुछ भी नहीं है लाजो, कुछ भी नहीं है। वो चमन, वो चमन, हद दे, उठा 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 लेना। सुंदर, भाभी जान कैसी है? सुंदर, लालचू भाभी कैसे? गंदी जुबान से उसका नाम मत लेना, नमक हराम, दगाबाज। दोस्ती के रिश्ते को बदनाम कर दिया तूने। तू हमसे दुश्मनी रखना चाहता था तो रखता, हमें चोट पहुंचाना चाहता था पहुंचाता, लेकिन मेरी लाजे तो तेरा क्या बिगाड़ा था? इसने तो तेरे जख्मों पे मलहम लगाया था और तूने इसे जख्म दे दी। मैं तो भाभी जान की मदद कर रहा था। मक्कार, मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर। लाजो ने खुद अपनी टूटी हुई सांसों में तेरा नाम लिया है। तूने साबित कर दिया कि पराया खून पराया ही होता है। तू कभी हमारा था ही नहीं ना। तुझे सजा मिलेगी और मैं तुझे सजा दूंगा, मैं दूंगा। सुंदर, बस अल्लाह के लिए बस करो सुंदर। मेरा बेटा सच कह रहा है, अल्लाह गवाह है कि उसने अपनी जान की परवाह ना करके भी। झूठ है ये। सच तो ये है कि इसने मेरी लाजो की जान ली है और जिस थाली में खाता था उसी में थूका इसने। आप जानते हैं कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अरे मैंने उसे नमक हलाली सिखाई है, वो तो परायों को भी दर्द नहीं पहुंचाता। तो आप तो उसके अपने हैं। आप तो जानते हैं ना कि सरफराज आपका। आपको खुदा का वास्ता किशोरी लाल जी, रोकिए सुंदर को, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता मुझे। मेरी मोहब्बत बादामी बाग की नफरत का शिकार हुई है। मैं पूरे बादामी बाग को ही जला दूंगा। अब मेरे सामने से हट जाइए, हटिए आप, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हटिए आप। अम्मी, यारा, अगर मेरी मौत से तेरे सीने को ठंड पहुंचती है तो ले ले मेरी जान, लेकिन नमक हरामी का इल्जाम मत लगा मुझ पे। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तूने मेरी लाजो की जान ली और अब मैं तेरी जान लूंगा। बारात तुझे लाजो, लाजो, आंखें खोल लाजो, आंखें खोल लाजो, तेरा बाराती जी आ गया लाजो। सुंदर, हमें इसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, वरना देर हो जाएगी। चल। डॉक्टर साहब, मेरे भाई को बचा लीजिए, बहुत खून बह गया। डॉक्टर साहब, ये मेरा इकलौता बेटा है। डॉक्टर कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब, याद में झुलस गई है, कुछ कीजिए जल्दी। डॉक्टर हरी प्लीज। इसकी तो नब्ज ही नहीं चल रही। डॉक्टर प्लीज कोशिश कीजिए, कुछ देर पहले तक ये होश में थी। इसकी सांसें बहुत कमजोर है। अस्पताल में पहले ही मरीजों की बहुत भीड़ है। इसे ऐसी हालत में यहाँ रखना ये बेमतलब है। डॉक्टर आपको कुछ तो करना पड़ेगा। डॉक्टर
अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। ले जाओ इसे वापस घर। देखिए, मुझे माफ कीजिए, मेरे पास बहुत पेशेंस है। इसको तुम घर ले जाओ। डॉक्टर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कुछ कीजिए। इसका घर तो यहाँ से बहुत दूर है डॉक्टर। यहाँ से इसकी डोली निकली थी। इस शहर में तो इसकी अर्थी सजाने की भी कोई जगह नहीं है। लावारिस है हम ना। माफ कर दे मुझे लाजो। इस शहर में 2 गज की जमीन भी नहीं जिसे तू अपना कह सके। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क जब आग में तपता है तो और पाक हो जाता है। क्या आग के धुएं में खो जाएंगे सुंदर और लाजो के नामो निशान, या आखिर बसेगा उनके प्यार का जहां।